नमस्कार किसान भाइयों, इस समय हम मौजूद हैं राजलक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज रौगांव मकनपुर क्षेत्र में। और किसान भाइयों, यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे आज आलू की पोजीशन क्या है, यहाँ पर आलू की रेट क्या चल रहे हैं, इस समय निकासी कितनी हो चुकी है। फिलहाल में अगर आपको हम दिखाना चाहें तो बारंदे की पोजीशन आप देखेंगे। देखिए भैया, दिखाइए बारंदे की पोजीशन जो है किसान भाइयों कुछ हद तक यहाँ पर ठीक नजर आ रही है। आलू की जो कटाई है वो ठीक नजर आ रही है। अगर देखें तो उस हिसाब से यहाँ पर किसानों की मात्रा भी ठीक दिखी है, व्यापारियों की मात्रा भी ठीक दिखी है। और जैसा कि भैया ने बताया कि बिक्री भी आलू की कुछ ना कुछ हो चुकी है। तो किस किस रेट में किसान भाइयों यहाँ पर बिक्री हुई है, आलू की निकासी यहाँ राजलक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज में कितनी हो चुकी है और कितना आलू अभी बचा हुआ है, क्या लग रहा है किसानों के मन से अगर देखेंगे, व्यापारियों के मन से देखेंगे, इनके विचार क्या कह रहे हैं कि आलू के आने वाले समय में अपने इनके इनके आंकड़े क्या हैं, तो सारी बातों पे चर्चा जो है किसान भाइयों करने वाले हैं। फिलहाल में सबसे पहले जो है आलू की निकासी पता कर लेते हैं कि आलू की निकासी कितनी हो चुकी है कोल्ड स्टोरेज में और कितना अभी भंडारण हुआ था। तो भैया है निकासी बाबू, भैया बताइए कितना आलू निकल गया आपके? 97,000 निकल गया है। 97,000। अच्छा, 97,000 निकला। भैया भंडारण क्या हुआ था? 238। 238 हुआ था। तो 97 निकासी ठीक चल रही है। हाँ, निकासी सही चल रही है। तो भैया जो है कहीं ना कहीं किसान भाई बता रहे हैं कि 97,000 निकासी हो चुकी है। 2 लाख कुछ की निकासी भंडारण हुआ था, 2 लाख प्लस ही है। तो किसान भाइयों अगर बात करें तो निकासी भी मुझे लगता है उस हिसाब से ठीक चल रही है। फिलहाल में हमारे साथ में अनुभवी व्यापारी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि आज के आलू के रेट क्या रहे हैं। भैया रेट बताएं जरा हमें कि आज कौन कौन सा आलू बिका है और किस किस रेट में बिका है। आप किस आलू का भाव पूछना चाहते हैं? भैया जैसे अपना स्टार्टिंग कर लेते हैं, अपने यहाँ हाईलैंड तो होता ही है जी। तो हाईलैंड का क्या रेट आ रहा है? हालैंड अच्छे आलू जो है जिसकी भर्ती लगभग 52 किलो या 53 किलो समथिंग है, वो आलू 1150 तक के। 11.5 जी। तो 1150 रुपए भैया, बढ़िया आलू, बढ़िया आलू। प्लस भाड़ा उसका अलग से व्यापारी को ही देना पड़ेगा। अच्छा भाड़ा, हाँ मतलब अपने यहाँ जो है जो भाड़ा किसान व्यापारी ही देते हैं। हाँ, जो किसान का पैसा है वो लगभग 1150। तो किसान भाइयों विदाउट कोल्ड भाड़ा 1125 रुपए के आसपास भैया ने रेट बताया है। भैया अगर मतलब अपने यहाँ भर्ती जाली में होती है पैकेट में होती है, बता दीजिए। नहीं, पैकेट में भी भर्ती होती है, जाली में भी होती अगर है। वजन देखते हैं 52-53 किलो का वजन है। 52 और 53 के समथिंग के ही भाव बताए मैंने जी। अच्छा भाई साहब, जैसे कुछ बढ़िया भर्ती अगर आ गई और थोड़ा आलू भी ठीक ठाक हो गया तो कुछ रेट में परिवर्तन हो सकता है। ये आपको हाईएस्ट ही रेट बताए अच्छी क्वालिटी के। अच्छी क्वालिटी जी। नीचे में क्या रहेंगे भाई? नीचे में आप ये मान चलिए कि 10:30 से लेके 11:45 के बीच के। तो देखिए ये कहीं ना कहीं किसान भाइयों सटीक जानकारी है। 1050 रुपए से लेकर के 1125 रुपए तक अच्छे आलू की कीमत जो है आज अगर मकनपुर क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर इसी रेट में आलू की बिक्रियां हाईलैंड आलू की देखने को मिल रही हैं। भैया से जानेंगे कि चिप्सोना आलू क्या रेट बिक रहा है। भैया चिप्सोना बताएं। चिप्सोना भैया ऐसा है, चिप्सोना हम लोडिंग नहीं करते हैं। जी, फिर भी अगर फिर भी लगभग समथिंग हमारे यहाँ 10:30 से लेके 11:15 तक चिप्सोना भी बिक रहा है। वो जाली में होता है और उसका कोल्ड स्टोर का भाड़ा हमारे अंदाज से ज्यादा है। अच्छा, ये हाईलैंड वगैरह वो ऊर्जा वाला? हाँ हाँ, वो ऊर्जा का है। तो कितना भैया नॉर्मल वाला अपने यहाँ खर्चा क्या है गोल्ड का? नॉर्मल खर्चा यही है, 161 रुपए कोल्ड स्टोर का भाड़ा है। और उसके बाद तो और अतिरिक्त खर्चे लेबरी हो गया, कटाई भराई वो तो अलग हो गया। एक 1125 रुपए में कोई आलू बिका, ये 1125 रुपए सेब किसान को मिल हाँ, जाएगा। ये सेब किसान के बाकी जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, कोल्ड भाड़ा और लेबर का खर्चा, वो व्यापारी देगा। तो ये जो है व्यापारी को देना होगा। भैया सेकंड नंबर पे जैसे ये आलू अपना हाइब्रिड में पड़ा है क्या ये? तो हाइब्रिड भैया ये कौन सा आलू है और किस रेट में बिका है? हाइब्रिड अगर अच्छी क्वालिटी का आलू है जिनमें बोल्डर, चेचक या कोई ऐबदार शरीफा वगैरह नहीं है तो भैया इस क्वालिटी का ये आलू जो है, ये तो मुझे लगता है भाई साहब ठीक आलू है। हाँ, नहीं आलू ठीक है लेकिन ये एक एवरेज क्वालिटी का आलू है। हाँ, एवरेज क्वालिटी भाई साहब इसका क्या रेट? इसका 800 रुपए आप मान चलिए। 800, हाँ, और प्लस भाड़ा। भाड़ा जो मतलब वजन का रहेगा वो 52-53। वजन इसमें हाइब्रिड नहीं मिलता है इतना, वजन लगभग 50 किलो आप मान चलिए। तो 800 रुपए क्या? हाँ, तो ये कहीं ना कहीं किसान भाइयों बता रहे हैं 800 रुपए जो है हाइब्रिड में बिक जाएगा आपका। भैया लाल में जैसे हाइब्रिड आते हैं, कंचन है और सिंदूरी का बताएं, अपने यहाँ सिंदूरी ज्यादा होता है। सिंदूरी अपने यहाँ होती है। सिंदूरी भैया बिक तो बहुत अच्छी गई है लेकिन इस समय बाराबंकी की जो डाउन हुआ है, बाराबंकी ज्यादातर बिल्टी बेचता है। और उसके बाद यूपी का 80% या 70% कह लीजिए बिहार लोडिंग ज्यादा होती है। तो बिहार में अभी बंगाल के जो बॉर्डर खुले हैं, बंगाल ने सप्लाई अपनी हर जगह की है। तो बंगाल का जो भाड़ा या जो खर्चा आता है वो अपने यूपी से बहुत कम आता है।
तो जब वो आलू उधर निकले सब जगह तो उन्होंने मार्केट को कम किया। जैसे कि बॉर्डर जो बैन थे वो खुल गए, हाँ, उससे जो है परिवर्तन काफी दिखा उससे है। परिवर्तन आज की कंडीशन ये है कि जो आलू 28-29 रुपए बिक रहे थे आज वो 26 और 25 रुपए बिक रहे हैं बिल्टी के साथ। बिल्टी के साथ। और वो आलू हम लोगों को वहां यहाँ से भेजने पर वहां महंगा पड़ता है जी, और उनका खर्चा कम पड़ता है। तो वहाँ सस्ता है। तो वहां का आलू व्यापारी लोड कर रहा है, आड़ती वहां मंगा रहा है, यहाँ वाला आलू महंगा पड़ा तो वो रोक रहा है। तो उसका एक असर जो है बहुत ज्यादा पड़ रहा है। तो भैया आज के दिन अगर हम देख लेते हैं अपने यहाँ, आज के दिन का जो मान लेते हैं कि उस परिवर्तन कुछ दबाव बढ़ा है, दबाव के चलते साथ साथ क्या रेट बिक रहे हैं मतलब आज? सिंदूरी अगर सुपर होगी जिसमें कोई ऐब नहीं होगा 10 रुपए आप पकड़ चलिए, 1000 रुपए। 1000 जी, ये बात है। तो किसान भाइयों 1000 रुपए के आसपास जो है आपको प्रति पैकेट के हिसाब से आलू का रेट मिल जाएगा, जो कि सिंदूरी बहुत अच्छा रहेगा। नीचे में अगर हम देखेंगे तो भाई साहब 900 रुपए मान लेते नहीं नहीं 900 से ऊपर बिकेगा, 900 पर रहेगा। 9 से ऊपर है, 950 रुपए। 9.5 से नीचे आलू नहीं बिकेंगे सिंदूरी। 900 से नहीं बिकेंगे, मतलब ठीक ठाक है अगर जी, तो एवरेज क्वालिटी। एवरेज क्वालिटी 9.5 से नीचे नहीं बिकेगा। भैया और अपने यहाँ कौन कौन से आलू जैसे मान लेते हैं, चिप्सोना तो आपने बता ही दिया है, लगभग हाईलैंड के टक्कर पे है। अपने यहाँ हालैंड, चिप्सोना, हाइब्रिड में जैसे आपका ख्याति, पुखराज, पुष्कर यही आलू होते हैं। बाकी कंचन और ये कंचन का क्या रेट है? वो हाइब्रिड में ही आता है। हाँ हाइब्रिड में आता है लेकिन हाइब्रिड से ऊपर बिकता है वो। भैया अब हम जानना चाहेंगे जैसे अपने यहाँ निकासी कैसी क्या चल रही है प्रतिदिन एवरेज अगर देखें तो किसान निकासी यहाँ इतनी अच्छी चल रही है, आप हर कोल्ड स्टोर से निकासी देख लीजिए बिल्कुल बारंदे में पोजीशन ठीक दिख रही है कि टीएन कोल्ड स्टोर के बाद जो हमारा रोल में पड़ता है उसके बाद नंबर 2 की पोजीशन पे है ये। और यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है तो उस वजह से थोड़ा बरामदे शुरुआत में कम बने थे, तो उस वजह से निकासी थोड़ी डिले होती रही। व्यापारियों के पास आलू थे लेकिन उनको जगह नहीं मिल पा रही थी कटने के लिए। अभी पर्याप्त जगह है तो अभी निकासी और कटाई पे कोई दिक्कत नहीं और अच्छी निकासी है। जी, तो और ये किसान को ये चाहिए भी जी कि धीरे धीरे करके अपना बेचना चाहिए हर भाव में। ये जरूरी है बिल्कुल बात। ये हम आपसे सवाल भी करने वाले थे कि किसानों को क्या मतलब रास्ता अपनाना चाहिए। जो किसान ऐसे हैं, अभी कुछ किसान हैं जो भैया पूरा पूरा आलू डाले पड़े हुए हैं, अभी बेचा ही नहीं है उन्होंने, उनके लिए भाई साहब क्या लगता है कि 50% प्लस वाला टाइम चल रहा है अभी? नहीं नहीं, उनके लिए तो हमारा कहना यही रहेगा कि आलू ज्यादा नहीं तो आधा तो निकालना चाहिए। और बाकी किसान जो है अपनी स्वेच्छा का मालिक होता है, क्योंकि किसान से बड़ा कोई धैर्यवान नहीं होता है। बाकी अपने समझदारी के हिसाब से, लेकिन उनको ज्यादा जोखिम नहीं उठाना। जी, उसमें अपनी लागत भर का तो पैसा उनको खड़ा कर लेना चाहिए। यही बात है। तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों ये थे आलू के रेट जो कि राजलक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज थे। हमारे साथ किसान भी बहुत सारे हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे। दादा हैं देखिए काफी, तो इनसे हम जानेंगे कितना आलू डाले थे और कितना आलू निकाल चुके हैं अभी तक, क्या इनके मन में कहानियां चल रही हैं इस समय, विचारधारा किसानों की क्या कह रही है। तो दादा क्या नाम है? बंसलाल कुशवाहा। दादा कौन गाँव से है? सुरसी। सुरती से हैं। तो दादा कितना आलू किए थे इस वर्ष? आलू ज्यादा नहीं था, 400 पैकेट था। तो उसमें से कितना हाँ, बेच दिए हैं? सब बेच चुके, बीजा रह गया। पूरा बेच चुके हैं, बीजा रह गया। हाँ। कौन सा आलू था? चिप्सोना था, 1100 रुपए बेचो। 1100 रुपए रेट लिए थे। हाँ। देखिए तो ये कहीं ना कहीं किसान भाइयों समझदारी वाली बात है। आज कुछ थोड़ा डाउन हो गया है और लेकिन ये है कि 1100 रुपए का दादा पहले बेच, दादा उस रेट मतलब अभी उसके महंगाई के पहले बेचा था, महंगाई के बाद? हाँ, 1 महीना पहले। 1 महीना पहले। हाँ। उसके मतलब उस टाइम पे मुझे लगता है कि एक टाइम ऐसा था जो 1200 रुपए तक का बिका था। आपके मन में कभी एक बार विचार ये नहीं आया कि उस रेट में बेचें या फिर? अब वो तो टाइम होता तब आता, अब जब टाइम मिलता है किसान को तभी आता वो तब है। अच्छा दादा, जो बड़े किसान हैं मान लेते हैं जिनके पास 1000 पैकेट रखा हुआ है आलू अभी तक, उन्होंने सिर्फ अभी मान लो बिल्कुल नहीं बेचा है, पूरा पूरा ऐसे हैं किसान काफी, उनको क्या करना चाहिए? अब ये तो अपनी अपनी सोच है, लेकिन आलू की खेती करके, आलू को धंधा करके जो बरसात करते हैं, तो हमारी जहाँ तक सोच है उनको आधा बढ़िया हो जाना चाहिए जून जुलाई तक। अब नहीं बेचते हैं तो अब वो उनकी मर्जी की बात है। ज्यादा भी मिल सकता है और कम भी मिल सकता है। आलू है, इसके बारे में कोई कहा नहीं जा सकता है। जोखिम भरा कदम वो मतलब खुद उठा रहे हैं तो उनकी जिम्मेदार। हाँ, वो तो खुद है। दादा जैसे हर वर्ष हमने देखा है कि 15 अगस्त के बाद में कहीं ना कहीं आलू के भाव में कुछ सुधार होता हमें दिखा है हर वर्ष। आलू का सुधार कभी ना हुआ ना होता है, ये सब प्रकृति पर होता है। ये न व्यापारी इसमें कुछ कर सकता है न किसान कर सकता है। प्रकृति यदि मार करती है किसी तरीके से, जैसे झुलसा लग जाता है
आलू गड़ने के बाद में पानी बरस जाता है, आलू सड़ जाता है, तो ये प्रकृति ही उसके लिए होती है, किसान के लिए वो तेजी मद्दी करती है। बाकी आलू तो 600-700 बिकता रहता है हर समय भी। इन साल कुछ सुधार चल लो तो वो 800 से लगा के 1000 रुपए तक बिक रहा। क्या मतलब आंकड़े आपके क्या कह रहे हैं कि जैसे कई किसान ऐसे हैं वो ये भी सोच रहे हैं कि भैया ऐसा ना हो कि जिस रेट में हमने डाला था, मान लो 700 रुपए 800 रुपए, उसी रेट में कदम छूने को मतलब मिल जाए, दोबारा वही मुंह देखना पड़ जाए, तो ऐसा कुछ विचार बन नहीं रहे। आंकड़े क्या कह रहे हैं आप? आंकड़ा ये है कि यदि सितंबर वर्षा खींच ले जाती है तो आलू यही रेट बिक जाएगा, कुछ ज्यादा भी बिक सकता है, ज्यादा बिक सकता है, उम्मीद है। हाँ, और वर्षा अगर खुल गई तो फिर रेट में कमी आ सकती है। तो ये कहीं ना कहीं देखिए किसान भाइयों, अनुभवी लोगों के जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल साझा आपके सामने हम करते हैं। बाकी और भी भैया हैं, अब काफी लोग हैं देखिए पीछे, और इन लोगों से भी चर्चा करेंगे। दादा है इस साइड में, इनका भाई दादा कितना आलू डाले थे इस बार? यहाँ पड़ो 500 रुपए के 500। कितना बेच दिए हैं? 2-2.5 देंगे क्या? आधे बेच दिए मतलब? हाँ, आधा बेच दिए हैं। चलिए, तो दादा भी आधा बेच चुके हैं। कारट बेचे थे दादा? भैया कारट बेचे? 955 कौन सा था? सिंदूरी। तो सिंदूरी था, 955 बेचे। तो किसान भाइयों इस समय मौजूद थे राजलक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज, जो कि मकनपुर क्षेत्र में आता है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो फिलहाल में पीछे भी आपको दिखाना चाहेंगे, आलू की निकासी जो है ठीक ठाक मात्रा में चल रही है। यहाँ पर देखिए अब कुछ पैकेट भरे हुए भी लगे हैं, लेकिन बारंदे में जो कटाई है, कटाई की मात्रा भी ठीक लग रही है, क्योंकि त्योहार का पर्व इस समय जो है काफी त्योहार की वजह से थोड़ा सन्नाटा देखने को हर कोल्ड में मिला है। लेकिन इस कोल्ड में कुछ तस्वीरें अलग से देखने को मिली है, यहाँ पर ज्यादा सन्नाटा देखने को मिला नहीं है। आलू की निकासी ठीक चल रही है, लगभग जो है 2 लाख के प्लस में थोड़ी भंडारण हुआ था, लेकिन 97,000 निकासी भी हो चुकी है। तो इससे साफ जाहिर यही हो रहा है कि निकासी भी ठीक चल रही है। रेट भी मुझे लगता है किसानों को इस रेट में खुश होकर के 50% आलू आज के दिन निकाल देना चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है किसान भाइयों, आप लोग भी हमें कमेंट करके बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा किसानों तक शेयर भी कीजिए। जय जवान जय